गीता अपने पति रमेश और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक गांव में रहती थी। गीता का पति मजदूरी का काम किया करता था। वो लोग बहुत ही गरीबी की हालत में रहते थे। बहुत मुश्किल से दो वक्त का खाना मिल पाता था। उसके अलावा किसी चीज पर खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। रमेश की माँ भी काफी बूढ़ी और बीमार थी। उनकी जिंदगी इसी तरह चल रही थी कि अचानक एक दिन रमेश को काफी तेज बुखार आता है और सही इलाज न मिल पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। गीता पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो सोचने लगती है, मैंने तो आज तक कोई काम नहीं किया, न कभी घर से बाहर निकली। मैं इन छोटे छोटे दो बच्चों को और अपनी बूढ़ी सास को कैसे पालूंगी? तुमने हमारे साथ बहुत अन्याय किया। घर का एकमात्र सहारा हमसे छीन लिया। कुछ दिन बीतने के बाद खाने पीने का जो थोड़ा बहुत सामान था वो सब खत्म हो गया। अब तो ना घर में राशन था और ना ही पैसे बचे थे। गीता बहुत परेशान हो रही थी कि वो अपने परिवार के खाने का इंतजाम कहां से करेगी। आस पड़ोस के लोग कुछ दिन तो उन लोगों की मदद करते हैं, परंतु धीरे धीरे सब लोग उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। आज बनाने के लिए गीता के पास केवल थोड़े से ही दाल चावल बचे थे। वो अपने बच्चों और सास के लिए खाना बना रही थी। जैसे ही उसने बच्चों और सास को खाना खिला लिया तो केवल थोड़ा सा ही खाना उसके लिए बचा। तभी बाहर से आवाज आती है, क्या कोई घर पर है? इस भूखी बुढ़िया को भी खाना खिला दो। बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनकर गीता तुरंत बाहर आती है और उन्हें बैठने के लिए कहती है। गीता ने अपने लिए जो थोड़े से दाल चावल रखे थे वो उस बुढ़िया को देने के लिए प्लेट में डालकर ले आती है। ये जो थोड़ा बहुत खाना है ये खा लो। मेरे पास आज केवल इतना ही भोजन है, आप इसे ग्रहण कर लें। बूढ़ी अम्मा खाना खाते खाते गीता से पूछने लगती है कि वो उदास क्यों है। उस बूढ़ी अम्मा को सारी कहानी बता देती है कि किस तरह अचानक उसके पति की मृत्यु के बाद घर का सारा भार उसके ऊपर आ गया और कमाई का कोई जरिया नहीं है। आज तो राशन भी खत्म हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों और बूढ़ी सास को छोड़कर कैसे बाहर काम पर जाऊं, और यदि काम नहीं किया तो इनके लिए खाना कहां से लाऊंगी। बूढ़ी अम्मा गीता की सारी बातें सुनकर उससे कहती है, तुमने ये जो दाल चावल बनाए थे इनमें बहुत ही स्वाद था। तुम्हारे हाथ में स्वाद है। घर के बाहर ही तुम दाल चावल का ठेला क्यों नहीं लगा लेती, जिससे तुम्हें घर छोड़कर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारी कमाई का जरिया भी बन जाएगा। मैं तुम्हें एक नमक का पैकेट देती हूँ। ये एक जादुई नमक है। तुम अपने खाने में इसी पैकेट से नमक डालना, फिर देखना उस खाने का स्वाद। तुम्हारा सारा खाना हाथों हाथ बिक जाएगा और तुम्हें कभी पैसे की कोई परेशानी नहीं होगी। ये कहते हुए बूढ़ी अम्मा गीता को एक नमक का पैकेट देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, आपने तो मेरी समस्या हल कर दी। अब मैं घर पर ही रहकर सब काम कर लिया करूंगी और मुझे अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। तुम बहुत ही अच्छे दिल की औरत हो। तुम्हारे मन में लोगों के लिए दया भाव है और तुम लोगों की मदद करना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई नमक दे रही हूँ। ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। हाँ, याद रखना ये पैकेट कभी भी खाली नहीं होगा। बस तुम इसे एक जगह संभाल कर रख देना और हमेशा खाने में नमक इसी में से डालना। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ये कहते हुए वो बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। गीता अगले ही दिन भगवान का नाम लेकर खाना बनाने का काम शुरू करती है। पहले दिन वो दाल चावल ही बनाती है और उसमें वही जादुई नमक डालती है। वो अपने आसपास के सभी घरों में कहलवा देती है कि आज से वो दाल चावल बनाकर बेचने का काम शुरू कर रही है। जिसे भी दाल चावल लेने हो वो उसकी रेडी से खरीद सकता है। पहले ही दिन कुछ लोग गीता से दाल चावल खरीद कर खाते हैं तो उसके दाल चावल के स्वाद से वो लोग बहुत खुश होते हैं। गीता बहन, वाह क्या बात है।
ये दाल चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हम भी रोज बस घर में दाल चावल बनाते हैं, परंतु ऐसा स्वाद तो कभी भी नहीं आया। गीता के बनाए दाल चावल धीरे धीरे सभी लोगों में मशहूर होने लगते हैं। पूरे गांव भर में उसके दाल चावल की तारीफ होने लगती है। उस जादुई नमक के स्वाद ने अपना जादू चला दिया और गीता के बनाए दाल चावल गांव भर में मशहूर हो गए। अब गीता जितना भी खाना बनाती वो हाथों हाथ बिक जाता। गीता की अच्छी खासी कमाई होने लगी और उसके पास पैसे भी जुड़ने लगे। गीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारे बनाए दाल चावल पूरे गांव भर में सबको पसंद आ रहे हैं और रोजाना ग्राहक बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने साथ काम करने के लिए एक औरत को रख लेती हूँ और हम दाल चावल के साथ साथ सब्जी और रोटी भी बनाकर बेचेंगे, जिससे कि हमारी कमाई और बढ़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, तुम इतने मन से और साफ सफाई से खाना बनाती हो तो खाने में स्वाद तो आएगा ही। तुम इसी तरह मेहनत करती रहो, भगवान तुम्हें सफलता देगा। बस फिर क्या था, गीता अगले ही दिन से एक औरत को अपने साथ काम करने के लिए रख लेती है। खाना तो गीता ही बनाती थी, जिसमें वो जादुई नमक डालती थी, परंतु खाना परोसना, रेडी पर ग्राहकों से पैसे लेना और उन्हें खाना डालकर देना, ये सब काम के लिए उसने एक औरत को रख लिया। उस औरत का नाम शीला था। वो भी काफी गरीब थी, परंतु जब उसने देखा कि गीता का बनाया हुआ खाना इतना बिकता है तो वो सोचने लगी, क्यों ना मैं भी किसी तरह खाना बनाकर अपनी रेडी लगा लूं। यहाँ नौकरी करते तो मुझे 4 पैसे ही मिलने वाले हैं, परंतु अपनी रेडी से मुझे अच्छी कमाई हो जाएगी। शीला सोचने लगती है, आखिर गीता खाने में ऐसा क्या डालती है जिससे उसके खाने का स्वाद इतना बढ़ जाता है। ये बात उसे पता करनी पड़ेगी। उसके खाने में स्वाद का राज आखिर है क्या। एक दिन छुपकर शीला गीता को खाना बनाते हुए देखती है। वो बहुत ध्यान से देख रही थी कि गीता ने कोई खास मसाले नहीं डाले, बस एक डिब्बे में से नमक निकालकर खाने में डाला। शीला सोचने लगी, बस केवल नमक मिलाने से खाने में इतना अनोखा स्वाद कैसे आ जाता है। हो ना हो इसी नमक में कोई खास बात है। यदि मैं इसका नमक का पैकेट चुरा लूं, तो मैं भी इससे जो खाना बनाऊंगी उसमें वैसा ही स्वाद आएगा जैसा कि गीता के खाने में आता है। बस फिर क्या था, शीला लालच में आकर गीता का नमक चुरा लेती है और चुपचाप उसे अपने घर ले जाती है। गीता की बेटी ने शीला को नमक चुराते हुए देख लिया था। वो सारी बात अपनी माँ को बता देती है। गीता ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है कि उसका नमक चोरी हो गया। अब उस जादुई नमक के बिना वो खाना कैसे बनाएगी। वो रोते रोते भगवान के आगे प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, मेरी मदद करो। वो बूढ़ी माँ जी मुझे जो नमक देकर गई थी वो एक दुष्ट औरत ने चोरी कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, मेरी मदद करो। गीता जैसे ही रसोई घर में खाना बनाने जाती है, वो देखती है कि वैसा ही नमक का एक और पैकेट वहां पड़ा है। गीता ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि ये नमक का पैकेट यहाँ कैसे आ गया। वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसकी मदद की। वो तुरंत उस जादुई नमक से खाना बनाने लग जाती है। उधर दूसरी ओर शीला भी उस चुराए हुए नमक से खाना बनाकर अपनी रेड़ी लगाती है और सभी लोगों से कहती है कि वो उसकी रेड़ी पर आकर स्वादिष्ट खाना खाएं। लोग शीला की रेड़ी पर खाना खाने आते भी हैं, पर जैसे ही वो लोग खाना मुंह में डालते हैं उसे थूकने लगते हैं। इतना बेस्वाद और गंदा खाना, इसमें तुमने नमक मसाले डाले हैं या जहर डाला है। हमारे सारे पैसे बर्बाद करती है। ये खाना तो कोई जानवर भी नहीं खाएगा। लाओ, हमारे पैसे वापस करो। सभी लोग शीला को भला बुरा कहने लगते हैं और अपने पैसे वापस लेकर वहां से चले जाते हैं। शीला बहुत दुखी होती है। उसने तो पैसे उधार लेकर बहुत सारा खाना बना लिया था, परंतु सारा खाना बर्बाद हो गया, जिससे उसका बहुत नुकसान हो गया। अगले दिन शीला रोती हुई गीता से माफी मांगने जाती है। उसे समझ में आ गया था कि एक भली औरत के साथ बुरा करने और चोरी करने का अंजाम उसे मिल गया है। वो गीता के आगे हाथ जोड़ती हुई रोती है, गीता बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा जादुई नमक चुराकर फायदा कमाने की सोची, परंतु मैं ये भूल गई कि जादुई चीज तो उसी व्यक्ति के यहाँ काम करती है जिसे वे दी जाती है। मैंने लालच में अंधे होकर तुम्हारा जादुई नमक चुरा लिया। मुझे माफ कर दो और मुझे अपने पास दोबारा काम पर रख लो। मैंने तुम्हारे यहाँ नौकरी छोड़कर बहुत बुरा किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे।
मुझ पर दया करो, मैं आइंदा कभी भी तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। गीता शीला से कहती है, तुम अब रोना बंद करो। मैं इतनी कठोर नहीं हूँ कि तुम्हें दोबारा काम पर ना रखूं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस इतना ही काफी है। पर आगे से हमेशा ये बात याद रखना कि किसी दूसरे की चीज पर अपनी नीयत खराब मत करना, क्योंकि चोरी की गई चीज कभी तुम्हें अच्छा फल नहीं देगी, बल्कि उसके दुष्परिणाम ही तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। शीला को अपनी गलती समझ आ जाती है और उसके बाद से वो पूरी ईमानदारी के साथ गीता के यहाँ काम करने लगती है।